अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं आपको अपने तरबियती चैनल पे वेलकम करता हूँ। और आज हमने मौज़ूए बहस बनाना है लीडरशिप को। हमारे यहाँ हमारा जो माशरा है, पाकिस्तानी माशरा, उसके अंदर लीडरशिप की जब हम बात करते हैं, तो जो पहली बात हमारे ज़हन के अंदर आती है, वो ये है कि मैं शायद एक सियासी लीडर बनने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बिकम अ पॉलिटिकल लीडर। या लीडरशिप का मतलब सियासी लीडरशिप है। और सियास लीडरशिप का मतलब ये है कि आप एक पार्टी बनाएं और आप उस पार्टी के लीडर बन जाएं। मगरबी दुनिया के अंदर जहाँ पे लीडरशिप का अक्सर 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 जो है लीडरशिप वहाँ पे क्या होती है, जो वहाँ के अंदर रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो बिज़नेस लीडरशिप की बात करते हैं कि भई मुझे बिज़नेस के अंदर, कारोबार के अंदर लीडर बनना है। और गोया कि एक अपनी बिज़नेस टीम बना कर के, या जो पहले से बिज़नेस टीम बनी हुई है, उसकी मेंबरशिप लेकर के मुझे उसका लीडर बनना है। एक अच्छा मेंबर बनना है, एक उसका लीडर बनना है। तो आज हम उसी मगरबी माशरे के स्टैंडर्ड के ऊपर जो है, हम लीडरशिप की बात करेंगे और लीडरशिप हासिल करने के या लीडर बनने के तरीक़ों पे बात करेंगे। और एक तहकीक के बाद, एक अच्छी खासी तहकीक के बाद, हमने ऐसी 5 चीज़ें सिलेक्ट की हैं। हमने ऐसी 5 चीज़ें सिलेक्ट की हैं कि जो एक इंसान को लीडर बनाती हैं, कि जिनको लीडर बनाकर, सीढ़ी बनाकर, स्टेपिंग स्टोन बना कर के हम लोग लीडरशिप के मनसब पे फ़ाइज़ हो सकते हैं। आइए देखते हैं 5 चीज़ें कौन-सी हैं। पहली चीज़ है स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। पहली क्या चीज़ है? स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। ये क्या होती है भई? देखिए, आप जिन लोगों के दरमियान आप काम कर रहे हैं, जो मुमकिना तौर पे आपके टीम मेंबर बन सकते हैं या पहले से हैं, आप उनकी क्या करेंगे? आप अपने समेत उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनके जो प्लस पॉइंट्स हैं, वो क्यों उनको लोग उनको क्यों तरजीह दें, क्यों प्रेफ़र करें? ये जो चीज़ें हैं, उनकी जो कह लें कि खूबियाँ हैं, और कारोबारी एतबार से उनकी जो खूबियाँ हैं, और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो खूबियाँ हैं, उनको आप एनालिस्ट करें और उनकी आप मार्केटिंग करें। बात समझ आ गई? कि आपकी जो टीम है, जो टीम आपने बनाई है, जो टीम बन रही है, आप उसके मेंबरान की खूबियाँ, उनकी आप उनको एनालिस्ट करें, उनकी उनकी फिर आप उनकी उनकी आप क्या करेंगे? उन खूबियों वाली टीम की आप मार्केटिंग करेंगे। आप लोगों को बताएँगे। आप अपने जो मुमकिना तौर पे जो आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं, आपके कस्टमर बन सकते हैं, उनको आप बताएँगे। तो ये चीज़ कहलवाती है। हाँ, आपने उनकी उनकी कमज़ोरियों पे फ़ोकस नहीं करना। खूबियों पे फ़ोकस करना है, खूबियों पे सारी रोशनी डालनी है, और ख़ामियों को अगरचे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ख़ामियों को रफ़ा करने की कोशिश करनी है। लेकिन ख़ामियों का तज़किरा यहाँ-वहाँ नहीं करना, टीम के अंदर करना है। भई हमने इन चीज़ों पे काबू पाना है, और ये चीज़ें हमारे अंदर बहुत खूब हैं, हमने इनको मुस्तहकम करना है, कंसोलिडेट करना है और मज़ीद आगे बढ़ाना है। दूसरी खूबी जो पैदा करनी है एक लीडर को अपने अंदर, वो है फॉस्टरिंग क्लाइंट ड्रिवन सॉल्यूशन। ये क्या है भई? देखें, क्लाइंट जो है उसकी ऑटोनॉमी को, उसकी खुद मुख्तारी को हमने पहले तस्लीम करना है, कबूल करना है, दिल से कबूल करना है। पहला काम ये है। और उसके अंदर फिर क्या है कि रिस्पेक्टिंग क्लाइंट्स ऑटोनॉमी की जब हम बात करते हैं, और उसमें इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हमने उनको शामिल करना है फैसला करने वाले प्रोसेस के अंदर। अ लीडर नीड टू सपोर्ट एंड अपलिफ्ट इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम। एक लीडर जो है, उसका काम है
सपोर्ट करना, अपलिफ्ट करना, उठाना और उनको मुस्तहकम करना। हमने इस तरह की अप्रोच जो है अपने क्लाइंट के साथ अपनानी है। लॉन्ग लास्टिंग चेंज रिक्वायर्स द सेंस ऑफ ओनरशिप। देखें, जो एक तवील कह लें कि जो चेंज है उसमें एक वाकई जो चेंज हम ला के देने जा रहे हैं अपने क्लाइंट को, ये वो चेंज होनी चाहिए कि जिसको हमारा क्लाइंट जो है वो ओन करे कि ठीक है, आई एक्सेप्ट इट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। तो ये दूसरी जो क्वालिटी है, वो पहली तो है हमने क्या करना था, पहली एम्ब्रेस स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। जो स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच है यानी अपनी खूबियों पे इन्हिसार करती हुई, अपनी टीम मेंबर की खूबियों पे इन्हिसार करती हुई अप्रोच या स्टाइल हमने अपनाना है। और दूसरा है रेस्पेक्टिंग क्लाइंट, दूसरा है फोस्टरिंग क्लाइंट ड्रिवन सॉल्यूशन, कि जो क्लाइंट हमारा है उसके हिसाब से हमने हमने उसके जो हिसाब से जो सॉल्यूशंस हैं वो हमने डराइव करने हैं। हम लीडर हैं, हम फोर्स नहीं करना, हमने सपोर्ट करना है, हमने अपलिफ्ट करना है, हमने उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर शामिल करना है। और तीसरी खूबी क्या है एक लीडर की, वो है एम्ब्रेस अ पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है जी, एम्ब्रेस अ पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। हमने एक ऐसा स्टाइल अपनाना है कि जो फोकस करे, जो सारी तवज्जो मरकूज करे एक फ़र्द के ऊपर, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा कह लें कि जहाँ से हमें पैसे आने हैं। हमने क्या करना है, एम्ब्रेस अ पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। इट रिक्वायर्स रिकग्नाइजिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक। और इसका मतलब है हमने इस बात को तस्लीम करना है कि हर एक फ़र्द जो है वो बिल्कुल यूनिक है, अलग थलग है, एंड हैज़ स्पेसिफिक नीड्स। और इसकी जो ज़रूरियात हैं वो भी कह लें कि बिल्कुल अलग थलग हैं। हमने इस बात को दिलो जान से मानना है, हर एक बिल्कुल अलग थलग इंसान है, दीगर इंसानों से जुदा जुदा इंसान है और उसकी ज़रूरियात भी बिल्कुल अलग थलग है। और उनकी ज़रूरियात भी अलग थलग हैं, उनकी तरजीहात भी अलग थलग हैं और उनके अहदाफ, उनके टारगेट, उनके गोल्स भी अलग अलग हैं। हमने ये काम करना है, एम्ब्रेस अ पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है जी, एक फ़र्द के ऊपर हमने कह लें कि सारी स्पॉटलाइट डाल करके, सारी तवज्जो मरकूज़ करके, यानी जो हमने सॉल्यूशन देना है, हमने चूंकि उसकी नीड्स अलग अलग हैं, हर इंसान अलग थलग है, बिल्कुल हर इंसान बिल्कुल अलग थलग है और सारे इंसानों से अलग थलग है, उसकी ज़रूरियात भी अलग थलग हैं, उसकी तरजीहात भी अलग थलग हैं, उसके मकासद, उसके गोल्स, उसके अहदाफ भी अलग थलग हैं। लिहाजा हमने जो सोल्यूशन देना है वो ख़ास उस एक इंसान का, जो चीज़ हम मार्केट कर रहे हैं इसके हिसाब से जो पैकेज बनाना है, जो सर्विसेज देनी है, हमने उस इंसान के एतबार से बिल्कुल अलग थलग करना है। पांचवी और आगे जो चौथी बात है वो है कल्टीवेटिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। हमने चौथी बात क्या है, कल्टीवेटिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, कम्युनिकेशन एक बड़ी कमाल की चीज़ है। कम्युनिकेट क्या होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप किसी और से बात कर रहे हैं या मुझसे कर रहे हैं, आप मुझसे कम्युनिकेट, ये हम आपस में जो बात कर रहे होते हैं ये कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन हमारी जितनी अच्छी होगी हम इतने अच्छे लीडर बन पाएंगे। क्यों? कम्युनिकेट, एक बंदे की बात ही बंदे को दूसरे को समझ ना आए, वो उसको एक्सेप्ट ही ना करे, अब आप ये देखिएगा ना, फिर वो उसको क्या लीडर माना जाएगा? चाहे कारोबार हो, चाहे कुछ और हो, तो भाई वो कतन इंसान एक लीडर नहीं बन सकता। लिहाजा हमारे लिए बेपनाह अहमियत की हामिल बात है कि हमारी जो कम्युनिकेशन की जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, हमारी जो स्किल्स हैं, हम उन्हें बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। और फिर पांचवी और आखिरी बात क्या है कि लीड बाय एग्जाम्पल। ये तो देखिए, हर एक, ये जो दो बातें हैं ना, एक तो है कल्टीवेटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो हम किसी भी तरह की
ہم جو لیڈرشپ ہے ہم اس کے اندر استعمال کہہ لیں کسی بھی طرح کی جو کمیونیکیشن سکلز ہے، ہم نے کوئی بھی کسی طرح کے بھی کام کے اندر ہم نے لیڈ کرنا ہے، کاروبار ہو، سیاست ہو، کچھ اور ہو، تو ہمیں کمیونیکیشن سکلز ہماری شاندار ہونی چاہیے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے لیڈ بائی ایگزامپل، یہ بھی ہر ایک جگہ پہ ہماری شاندار ہونی چاہیے۔ دیکھیے مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ فیلوز، اگر ہم لیڈ بائی ایگزامپل نہیں کریں گے، اب یہ لیڈ بائی ایگزامپل کیا ہے بہت سارے لوگ تو جانتے ہیں۔ لیڈ بائی ایگزامپل کیا ہے کہ بھئی اگر آپ کسی اور کو ایک بات کہہ رہے ہیں تو اس بات کے کہنے سے پہلے اس کام کو کر کے تو دکھائیں نا۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار آپ چندہ دیں تو بھئی پہلے چندہ تو دیں نا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں کہ آپ نے گندگی نہیں پھیلانی، لٹرنگ نہیں کرنی، تو بھئی پہلے آپ یہ کر کے تو دیں نا۔ تو بھئی اس طرح سے بات یہ ہے مائی ڈیئر فرینڈز، ہمیں یہ کام ہر صورت کے اندر کرنا ہے، اور کسی بھی صورت اس کام سے ہمیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے، اگر ہم نے لیڈر بننا ہے تو یہ جو 5 باتیں ہیں ہمیں ذہن نشین کر لینی ہیں، اور انشاءاللہ ہم کاروباری لیڈر بن جائیں گے۔ اور یہ جو 5 لیڈرشپ کی صفات ہیں، کسی اور جگہ بھی اگر ہم لیڈر بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بہت کردار ہوگا، لیکن بزنس لیڈرشپ تو ٹوٹلی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔